क्या मुझे MBBS फ्रॉम अब्रॉड करनी चाहिए? इफ़ यू आर ए मेडिकल स्टूडेंट, आई एम श्योर कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा इफ़ यू हैव सम आइडिया अबाउट MBBS फ्रॉम अब्रॉड। काफ़ी सारी कन्फ्यूजन होगी रिगार्डिंग कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस इन बिटवीन MBBS फ्रॉम अब्रॉड एंड MBBS इन इंडिया बेसिकली। तो मैं बात करूँगा बेसिकली ड्यूरेशन के बारे में, ईज़ ऑफ एडमिशन के बारे में, मनी या बजट के बारे में, एंड ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर of different medical universities basically. If you are new to my channel, hi, my name is Vivek and I make videos about medical education abroad. Please subscribe to the channel and push that notification icon as well if you want to keep getting updates about medical education abroad. लास्ट में वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली कि who should not go for MBBS abroad. So make sure that you watch this video till the end. So let's get started. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्यूरेशन के बारे में। तो ड्यूरेशन इंडिया में आपकी 4.5 ईयर्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप होती है। तो इन टोटल आपका इंडिया के अंदर 5.5 ईयर्स पड़ता है फॉर योर एंटायर MBBS। अब्रॉड में योर टोटल ड्यूरेशन आफ्टर द NMC गाइडलाइंस मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के अंदर आपकी 6 ईयर्स है। फॉर एग्जांपल योर रशिया, कजाकिस्तान, इन कंट्रीज़ के अंदर। नाउ 6 ईयर्स के अंदर आपकी वहाँ पे भी इंटर्नशिप इंक्लूडेड होती है। सिंस आप FMG हो जाओगे तो आपको जो इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है, अकॉर्डिंग टू दैट आफ्टर गेटिंग योर लाइसेंस देन यू हैव टू अगेन डू 1 ईयर इंटर्नशिप इन इंडिया, अगर आप इंडिया में वर्क करना चाहते हो। तो टोटल ड्यूरेशन इट इज़ गोइंग टू मेक योर, फॉर एग्जांपल फॉर अ कंट्री लाइक रशिया, टोटल ड्यूरेशन आपकी 7 ईयर्स हो जाएगी। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको माइंड में रखनी है। काफ़ी सारे एजेंट्स, कंसल्टेंट्स आपको ये चीज़ नहीं बताते हैं। दे विल जस्ट टेल यू कि आपको 6 ईयर्स में आपकी डिग्री हो जाएगी और उसी में आपकी इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड होगी। आई हैव मेट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको इस चीज़ का आइडिया था ही नहीं कि उनको रशिया से या अब्रॉड की किसी कंट्री से MBBS करने के बाद इंडिया आके भी इंटर्नशिप दोबारा करनी होगी। So if you are thinking about MBBS from abroad, you should be aware about this. इसके बाद बात कर लेते हैं एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में। तो एडमिशन क्राइटेरिया जो है वो इंडिया में और अब्रॉड में ऑलमोस्ट सिमिलर ही है बिकॉज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेशंस अगेन। तो अगर इंडिया में आपको एडमिशन लेना है तो यू नीड टू क्वालिफाई द नीट एग्ज़ाम एटलीस्ट मिनिमम। अगर आपको गवर्नमेंट में लेना है तो यू नीड टू स्कोर क्वाइट अ लॉट ऑफ मार्क्स। उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा वीडियो में थोड़ा सा। बेसिकली जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि यू नीड टू क्वालिफाई द नीट एग्ज़ाम एंड आपको 12th क्लास के अंदर इफ़ यू आर फ्रॉम अ रिजर्व्ड कैटेगरी तो यू नीड 40% मार्क्स इन योर PCB एग्रीगेट, एंड इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी तो यू नीड 50% मार्क्स इन योर PCB। द सेम इज़ क्राइटेरिया फॉर अब्रॉड एज वेल कि आपको नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। देर इज़ लाइक ऑन एंड एवरेज हर साल नीट की क्वालिफिकेशन जो मार्क्स होती है वो आपकी 120 to 140 मार्क्स रहती है। तो दैट इज़ द रेंज दैट यू हैव टू टारगेट, एंड ऑफ कोर्स आपको PCB के अंदर 50% रिक्वायर्ड है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि आपका 12th में परसेंटेज 60% भी मांग लेते हैं। तो इफ़ यू नीड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट सम पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और कंट्री तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी। जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं सारी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जो एक क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका बजट या मनी। तो अगर हम बजट और मनी के बारे में बात करें तो इंडिया में इफ़ वी टॉक अबाउट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में यू कैन ईजीली फिनिश योर मेडिकल डिग्री और MBBS डिग्री इन बिटवीन 2 to 5 lakhs। तो 2 से 5 लाख के अंदर आप कंप्लीट कर लोगे। बट इफ़ वी टॉक अबाउट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज द केस इज़ टोटली डिफरेंट। आई एम श्योर कि सबको पता है ये चीज़ कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डिग्री लेना हाउ एक्सपेंसिव इट इज़। तो मिनिमम आप प्राइवेट कॉलेज में अगर आप लेते हो तो अराउंड 70 lakhs के अराउंड आपका मिनिमम एक्सपेंस होगा ही होगा, and it goes more than 1 crore in a lot of medical colleges, private medical colleges. Whereas abroad के अंदर आप ऑन एंड एवरेज 20 lakhs से लेके और 40 lakhs के बीच में जो आपका रेंज रहता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट कंट्रीज़ का। तो रशिया जैसे कंट्री की बात करें तो वहाँ पे आप यू कैन फिनिश योर मेडिकल एजुकेशन फ्रॉम अ गुड रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटी एंड अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी विद इन 35 lakhs के अंदर आप कंप्लीट करके आ सकते हो। दिस इज़ गोइंग टू इंक्लूड ऑल योर लिविंग एक्सपेंसेस एज वेल। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है आपका ईज़ ऑफ एडमिशन। तो इंडिया में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन इनटू गवर्नमेंट कॉलेज तो
you need to score at least more than 580 marks approximately. इससे ऊपर ही आप लेके आओगे तो ही you will be able to get admission into a good government college. प्राइवेट में द केस इज़ डिफरेंट. अगर आपने नीट क्वालिफाई कर लिया है तो उसके बेसिस पे यू कैन गेट एडमिशन इफ़ यू हैव इनफ कैपेसिटी टू पे फॉर दैट पर्टिकुलर सीट और कॉलेज. क्योंकि ये चीज़ सबको पता है, यू डोंट रियली नीड वेरी गुड मार्क्स टू गेट एडमिशन इन प्राइवेट कॉलेज. काफ़ी सारे हैं जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, रेप्यूटेड प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ. उनके लिए यू नीड टू स्कोर गुड मार्क्स टू गेट एडमिशन ओवर देयर एज वेल. बट अ लॉट ऑफ आर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आर देयर जिसके अंदर आपको काफ़ी ईजीली आपको मिल जाता है एडमिशन. बट अगेन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि यू हैव टू पे देयर फीस. एंड फीस जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के इंडिया में 70-80 लाख मिनिमम यहाँ से स्टार्ट होगा आपका. इसके अलावा जो गवर्नमेंट की मेडिकल सीट्स हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की जो बेसिकली सीट्स हैं वो आपकी अराउंड 48,000 ही हैं. वहीं अगर हम अब्रॉड के बारे में बात करें तो अब्रॉड में ईज़ ऑफ एडमिशन इज़ like really great basically. So you need to qualify the NEET exam, you need to have your 50% in PCB in your 12th. तो उसके बाद यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन. एंड मैक्सिमम जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो बेसिकली मैं रिकमेंड करता हूँ या जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ तो ऑल ऑफ देम दे आर गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ओनली. एंड वहाँ पे आपका 25 to 35 lakhs के बीच में कंप्लीट हो जाएगा आपका सारा जो MBBS की डिग्री है. तो ईज़ ऑफ एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब्रॉड इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल बिट ईजियर नाउ. काफ़ी सारे लोग ये चीज़ को लेके काफ़ी कंसर्न रहते थे कि पहले रहते थे बेसिकली कि आपको अगर इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड गेटिंग योर मेडिकल डिग्री फ्रॉम अब्रॉड तो यू नीड टू गिव FMG एग्ज़ाम. तो जो कि अब FMG बंद हो जाएगा विद इन नेक्स्ट 1 year. तो अगले साल से आपका NEXT होगा. The next exam everybody have to give it, whether you have studied from India government, India private or from any abroad college. तो सबको देना है. तो I think कि because of this next exam it has made like the MBBS abroad option a lot better option if you cannot afford a private medical college seat basically. तो ये चीज़ मैंने अपनी वीडियोस में हमेशा बोल रही है कि इफ़ यू कैन गेट एडमिशन इनटू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इफ़ यू कैन स्कोर वेल इनफ तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन. बट इफ़ यू कैन अफोर्ड बेसिकली 70-80 लाख रुपए लगा सकते हो, आपको लगता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, घर में रखा है अंधा पैसा है, तो आप बेसिकली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. बट अगेन आई हैव ऑलवेज सेड दिस कि इट इज़ बेटर ओवरऑल क्योंकि आप अब्रॉड में चले जाओ because it is going to give you a lot of other benefits and a lot of different opportunities basically कि and of course it is cheaper as well India में private college में admission लेने से. तो now the one last factor that I would do comparison in between India and abroad colleges is on the basis of infrastructure. तो इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ़ वी कंपेयर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस अब्रॉड एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया तो आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द अब्रॉड कंट्रीज़ के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के कॉलेजेस से काफ़ी चीज़ों में काफ़ी अच्छा है. ऑफ कोर्स आई एम नॉट कंपेयरिंग एम्स एंड लाइक जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस अपने इंडिया के उनसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं. ऑल्दो दोज कॉलेजेस कैन ऑल्सो बी कंपेयर्ड वहाँ के जो टॉप कॉलेजेस हैं उनसे. बट इन जनरल अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बाहर हैं और जो आपके इंडिया में उनमें बाहर वालों का इंफ्रास्ट्रक्चर दे हैव समवॉट बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली. तो आपके पास सारी तरह की वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं. ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू गेट रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल एंड सिमुलेशन सेंटर्स हैं ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के अंदर. रशिया जैसे कंट्री में स्पेशली हर यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास सिमुलेशन सेंटर्स हैं वेर यू कैन बेसिकली डू प्रैक्टिस एंड ऑन रोबोटिक बॉडीज़ एंड थिंग्स लाइक दैट. सो ये सब तो सारे फैक्टर्स थे, ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपका कंपैरिजन पॉइंट बन सकता है इन बिटवीन इंडिया एंड अब्रॉड. अब बात ये है जो मैंने कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि शुड यू टेक एडमिशन और नॉट. तो बेसिकली इसके लिए देखो क्लियरली मैं 2 ही क्राइटेरिया रखता हूँ. इफ़ यू आर अ ड्रॉपर स्टूडेंट, अगर आपने 2 बार ड्रॉप ऑलरेडी कर लिया है एंड यू आर स्टिल अनएबल टू गेट गवर्नमेंट सीट बेसिकली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो अब्रॉड जा रहे हैं दे आर द वंस आर नॉट गेटिंग गवर्नमेंट सीट इन इंडिया एंड दे डोंट वांट टू गेट एडमिशन इन ए प्राइवेट. तो अगर आपने 2 साल ड्रॉप कर लिया ऑलरेडी एंड यू still not scored good enough marks and you studied
कंसिस्टेंटली एज वेल, कि ऐसा नहीं कि आपने पढ़ाई नहीं की है, 2 साल ड्रॉप किया है लेकिन पढ़ाई नहीं की थी और मार्क्स नहीं आए। तो आई एम नॉट सेइंग दैट, कि अगर आपने पढ़ाई की है, आपने रेगुलरली स्टडी किया है और स्टिल यू कुड नॉट गेट मार्क्स एंड आपने 2 ड्रॉप ऑलरेडी ले लिए हैं, तो माई रिकमेंडेशन फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक जिसने 2 ड्रॉप ले लिए तो कि यू शुड थिंक अबाउट अब्रॉड MBBS। एंड सेकंड जो है मेरा क्राइटेरिया बेसिकली जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये करता हूँ कि इफ़ यू थिंक कि अब्रॉड जाके आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी एंड इफ़ यू वांट टू बेसिकली रन अवे फ्रॉम स्टडीइंग 11th-12th में, मुझे पता है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, काफ़ी बेसिकली स्ट्रेसफुल हो जाता है, सारे एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, आपके बोर्ड्स होंगे, उसके बाद फिर आपके नीट की प्रिपरेशन के लिए इट बिकम्स रियली स्ट्रेसफुल। तो अगर इफ़ यू थिंक कि आप पढ़ाई से बच जाओगे किसी तरह से या आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी एंड बेसिकली यू वांट टू अवॉइड स्टडिंग टू मच, आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा यू शुड नॉट गो फॉर MBBS अब्रॉड। क्योंकि बेसिकली अगर आप MBBS की डिग्री में एडमिशन ले रहे हो, बी इट फ्रॉम अब्रॉड और इन इंडिया और एनीवेयर, बेसिकली यू नीड टू कीप दिस इन माइंड दैट यू हैव टू स्टडी अ लॉट, यू हैव टू स्टडी रेगुलरली। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप वहाँ से आने के बाद या आपकी डिग्री होने के बाद इट इज़ गोइंग टू बी ऑल वेल एंड गुड, यू हैव टू गिव एग्जाम हियर इन इंडिया एज वेल। और अगर आपको वहाँ भी किसी भी कंट्री में जहाँ पे रहना, आप जहाँ से भी आपने डिग्री की है वहाँ पे भी आप रहना चाहते तो यू हैव टू गिव एग्जाम्स ओवर देयर एज वेल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में बच्चे निकाल लेते हैं एग्ज़ाम, वो इतना बड़ा डिफ़िकल्ट इशू नहीं है। बट द थिंग इज़ कि इफ़ यू थिंक कि ईजी हो जाएगा यार, चलो ठीक है, मतलब कम पढ़ना पड़ेगा, एंड इफ़ यू हैव समथिंग लाइक दैट इन माइंड, तो यू शुड नॉट थिंक अबाउट स्टडिंग MBBS फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि इट इज़ अगेन नॉट गोइंग टू बी एंड समथिंग लाइक ईजी। यू शुड बी समवन हु इज़ रेडी टू स्टडी फॉर अ लोट ऑफ ईयर्स एड। आपका पूरा एजुकेशन के बाद भी आपको पढ़ना होगा, एग्ज़ाम भी आपको क्लियर करना होगा, उसके बाद ऑफ कोर्स यू नीड टू डू PG एज वेल, तो वो सारी चीज़ें करनी है। सो आई होप कि दिस वीडियो विल गिव यू सम क्लैरिटी, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या बेसिकली आपको एडवांटेजेस मिल सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस मिल सकते हैं, वो उसके बारे में एक सेपरेट अपने आप में वीडियो बन सकती है दैट आई एम गोइंग टू मेक सम अदर टाइम। So if you want to know about like top best options about MBBS from abroad, you can watch my other video, and thank you for watching. If you are still watching, then please subscribe to the channel and hit that like button if you found this video useful, and see you guys in the next one.